सैम, आप जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आपका घर बन रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा घर नहीं बन रहा। मैं तो यहाँ पे मजदूरी का काम करता हूँ। काम? कैसा काम? अरे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? सताक्षी, हेलो, ये कौन है? मैं कौन हूँ कौन नहीं, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले तू मुझे ये बता, तू यहाँ पे मजदूरी का काम करता है। और सताक्षी, तू मुझे इससे मिलाने को लेकर आई है? दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये सैम है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी पापा से पहले मैं आपको अपनी बहन से मिलाऊंगी। अच्छा, दीदी है आप? नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते नमस्ते, ठीक है। तो सताक्षी, तू अंधी हो गई थी क्या? क्या देख के तूने लड़का पसंद किया? तो शुक्र मना कि तू पहले मुझे मिलाने को लेकर आई है। अगर मम्मी पापा को मिलाने के लिए लेकर आती ना, तो तू तो डांट खाती खाती मेरी डांट लगती वो अलग। कम से कम हमारे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचती। या तेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। एक बार इसको देख, इसके कपड़े देख। सताक्षी, देखना कैसी जगह ये काम करता है। तू कैसे रह पाएगी इसके साथ में? दीदी, आपको क्या हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हो। और अभी देखो ना, सैम अभी ये काम कर रहा है। क्या पता उसका अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा हो, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा करे। और मैं तो अर्निंग करती हूँ ना, मैं इसे सपोर्ट करूंगी ना, फिर ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और अभी से दीदी आप इतना कुछ बोले जा रहे हो, अभी तो आपको मम्मी पापा को भी कन्विंस करना है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा सताक्षी? मैं मम्मी पापा को हरगिज कन्विंस नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई लड़का अच्छा होता, बिजनेसमैन होता, जिसके पास सब कुछ होता, तो शायद मैं 1% को मम्मी पापा को कन्विंस कर सकती थी। पर इसके लिए, इस भिखारी के लिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरे सिर पे ना प्यार का भूत चढ़ गया, ठीक है ना? और सताक्षी, प्यार से ना जिंदगी नहीं कटती। जिंदगी काटने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। और इसके पास, मुझे लगता भी नहीं है इसके पास 10 रुपए भी होंगे। सताक्षी मेरी प्यारी बहन, ये 200-300 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान तुझे कहाँ से खुश रखेगा? और मुझे एक बात बता, मम्मी पापा ने तेरे ऊपर पैसा इसलिए खर्च किया था, इसलिए तुझे इंजीनियर बनाया था कि तू राह चलते किसी भी मजदूर का हाथ पकड़ ले और उसे हमारे घर का दामाद बना दे। और तुझे किस एंगल से लगता है कि मैं इसको अपना जीजू बोलूंगी? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? और मेरे घर का काम खत्म हो गया जो तू गप्पे लड़ा रहा है यहाँ पे खड़े होके? सर बस 50-60 ईंटें हैं, वो मैं चढ़ा दूंगा। वो ये रिलेटिव हैं सर मेरे, तो यहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो मैंने बस मिलने बुला लिया। मैं कर रहा हूँ, सारा काम खत्म कर लूंगा सर शाम तक। रिलेटिव से तेरे 1 घंटे बाद तेरा लंच होने वाला है, तब इनसे गप्पे लड़ा लेना। शाम से पहले पहले मुझे सारा काम खत्म चाहिए, वरना आज की दिहाड़ी भूल जाना। चल काम खत्म कर। जी कर रहा हूँ मैं। सताक्षी, आप दोनों यहाँ पंखे में बैठ जाइए ना, मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। ठीक है, आप काम खत्म कर लो, हम वेट कर लेंगे। जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो मैडम। नमस्ते। मुझे आपसे बात पूछनी थी, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो रहा है, ये सारा कंस्ट्रक्शन आपका ही है? हाँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। बस एक छोटा सा ऑफिस बनवा रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, सारी बिल्डिंग जो बन रही है वो सब मेरी ही है। और जो व्हाइट कलर की गाड़ी देख रही हो ना, वो भी मेरी ही है। अरे वाह, मतलब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से वेल सेटल्ड हो। वैसे मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, आर यू मैरिड और नॉट? नहीं, अभी तो मैरिड नहीं हूँ मैं। अब हाँ, शादी की उम्र भी हो गई है, घर वाले भी लड़की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तो कर लूंगा मैं भी शादी। मैं भी अपनी बहन के लिए बिल्कुल आप जैसा लड़का ही ढूंढ रही हूँ, और आप मेरी बहन के बिल्कुल परफेक्ट हो। दीदी, आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया? मैं सैम से प्यार करती हूँ और किसी भी रैंडम लड़के से आप शादी की बात कर रहे हो मेरे लिए? आर यू सीरियस? ये वाला सैम, ये मजदूर है तो मेरे अंडर काम करता है। आपको पता भी है 300 रुपए दिहाड़ी है इसकी। अरे भूखा मार देगा आपको। आप तो बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड वाला लड़का डिजर्व करती हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, और अब एक मजदूर से शादी करने चली। अरे पता नहीं आज की लड़कियों को क्या ही हो गया है, किसी भी अरे गहरे को पसंद कर लेती है। अरे प्यार अंधा होता है, सुना है मैंने, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि किसी भी अरे गहरे से आप शादी कर लोगी। आप इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, आप तो एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो आपको रानी की तरह बना के रखे, ये नहीं कि अपने साथ साथ तुमसे भी ईंटें पत्थर उठवाए। ओ मिस्टर, मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तुम कोई नहीं होते हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले और मुझे बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। मैं सैम से प्यार करती हूँ, चाहे वो मजदूरी का काम करे, चाहे वो कोई भी काम करे। हम दोनों मिल के अपना फ्यूचर बना लेंगे। अरे वाह,
आज की जनरेशन में भी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां है। अरे हाँ सैम, तूने तो बहुत अच्छी लड़की चूज की अपनी शादी के लिए। मतलब मैं बताता हूँ सब कुछ। ये जितनी प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम देख रही हो ना, और ये जो व्हाइट कलर की बड़ी सी गाड़ी आपको दिख रही है, ये सब मेरी नहीं है, सैम की है। सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने बोला था मुझको ये सब एक्टिंग करने के लिए। सैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओगे मुझे? I know. Now you are so confused. Don't worry. I will explain everything. Actually क्या है ना, दीदी को भी मुझे लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ये कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है। अब इतनी अमीर लड़की हो, जाहिर सी बात है किसी गरीब मजदूर से तो शादी करेगी नहीं, वो अपनी जैसा हाई स्टैंडर्ड का लड़का देखेगी। लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, और हर एक वो चीज़ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए चाहिए होती है, कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अब अमीर देखकर तो कोई भी शादी के लिए एग्री कर लेता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँ जो मेरे अच्छे वक्त में तो साथ रहे, लेकिन अच्छे वक्त ज़्यादा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड शोएब को कन्विंस किया और उसको सारी स्टोरी समझाई कि भाई हम दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं ताकि मुझे सताक्षी का लॉयल्टी का पता चल सके कि ये लड़की एक्चुअल में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से प्यार करती है। और देखो, मेरे टेस्ट में सताक्षी पास हो गई, इसने प्रूफ करके दिखा दिया कि आज भी लोग पैसे से नहीं बल्कि इंसान से प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सताक्षी, एंड सॉरी यार, मैंने इस तरह से टेस्ट लिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी करी। आप तो समझ सकते हैं ना, मैं सताक्षी की बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन होने के नाते मैं हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी। यू आर राइट, लेकिन चलो, जो होता है अच्छा ही होता है। अब बताओ मुझे कि मम्मी पापा को आप लोगों के घर कब लेकर आना है? हाँ, अभी चलो। नहीं, अभी तो नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी काम है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। ओके चलो ठीक है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। चल भाई सैम, मेरा काम तो खत्म हो गया, अब सीधा तेरी शादी में मिलता हूँ। ठीक है, चल अपना ख्याल रख। चलता। मम्मी जी, पापा जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरे बहू, जाने से पहले 2 कप चाय बना दे बेटा, वरना तेरे ससुर जी कहते रहेंगे सुबह सुबह चाय नहीं मिली। लेकिन मम्मी जी, मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। अरे क्या लेट हो रही है, 2 मिनट लगेगा चाय बनाने में, बना दे फिर चली जा। वो मेरा पहला दिन था ना ऑफिस का, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पे पहुंच जाऊं, इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। अरे भाई जाने दो ना, आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। अरे क्या पहला दिन और क्या आखिरी दिन, ऑफिस में सब दिन एक जैसा ही होता है। बहू तो इतनी देर से यहाँ खड़ी है, मुझसे बहस कर रही है, इतने में तो चाय बन गई होती, बना लेना। बोल दी बेस्ट बेटा, ध्यान से जाना। थैंक यू पापा जी। बताओ कितना देर हो गया, सुबह से शाम हो गई है, बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, भूख लगी हुई है, पता नहीं कब आएगी। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, खामोखा मैंने ऑफिस के लिए हाँ कर दिया। घर में रहती थी, अच्छा से काम करती थी, पर नहीं, इनको ऑफिस जाना था। अरे आ जाएगी, ऑफिस में काम करने गई है, आती होगी थोड़ी बहुत देर में। अरे आ गई बेटी तू, कैसा रहा पहला दिन ऑफिस का? क्या ऑफिस का पहला दिन, ऑफिस ही तो गई थी ना, कोई जंग पे नहीं गई थी। बहू अब आ गई है ना, जाके खाना बना, सुबह से हम भूखे बैठे पड़े हैं, अब आएगी बहू तो खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। तेरे ससुर को भूख लगी है, जा पहले खाना बना। जी मम्मी जी, बना रहे। तुम भी बड़ी विचित्र हो, ऑफिस से थकी आ रही आई है, 2 मिनट आराम कर लेती, फिर उसके बाद भेज देते किचन में। तुमने आते ही उसे भेज दिया। क्या थकी आ रही आई है? अरे ऑफिस ही तो गई थी ना, ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ के काम करना होता है, कोई पत्थर नहीं तोड़ना होता है, पहाड़ नहीं चढ़ना होता है, ऑफिस ही तो गई थी। आए बड़ी विचित्र है। क्या हो गया, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, मुंह क्यों बना रखा है? अरे अब तो इतनी अच्छी नौकरी लग गई, सैलरी तेरी इतनी अच्छी है, खुश रहे ना। क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी,
जब से मैं जॉब लगी हूँ ना, मुझे तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता मतलब? क्या बताऊँ मम्मी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ ना तो घर का सारा काम करके जाती हूँ। सारा दिन ऑफिस में काम करो, फिर ऑफिस से घर आके फिर काम करो। आपको पता है 5 बजे उठती हूँ मैं सुबह, और सोते सोते मुझे 11 बज जाते हैं। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता मुझे मेरे लिए। पर लेकिन क्यों? तू सारा काम क्यों करती है? अरे तेरे घर में तेरी सास भी तो है, तू घर का भी तू काम करेगी, ऑफिस जाकर भी काम करेगी। अरे तू तो थक जाएगी, तेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तू अपनी सास को बोलना, वो थोड़ी बहुत मदद करे। मैंने बोला था उन्हें, बट उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। बोला कि जॉब और घर का काम दोनों संभालने पड़ेंगे, वरना जॉब छोड़ दो। क्या? नौकरी छोड़ दो? भाई तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी करने के लिए तो की है, और लोगों को नौकरी नहीं मिलती जल्दी। तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। तेरी सास का ना दिमाग खराब हो गया है। मैं बात करूंगी तेरी सास से। ऐसे कैसे बोल सकती है नौकरी छोड़ दो? पर मम्मी आप क्या बात करोगे उनसे? मैं खुद बात कर लूंगी। रहने दे तू कोई नहीं बात कर सकती। करना होता तो अब तक ना कर ली होती। कर लूंगी। अरे प्रीति दीदी, आप कब आई? कैसे हो? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। अब देख प्रीति आई है, इसके लिए अच्छी से चाय बना दे, और हाँ खाने के लिए भी कुछ ले आना। जी मम्मी जी। मम्मी आप ये क्या कर रही हो? क्या किया मैंने? आप मेरी सास को समझाने की बात कर रही हो, और आप खुद क्या कर रही हो? वो देखो, भाभी को आए 2 मिनट नहीं हुए और आपने उन्हें किचन में भेज दिया चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अरे वो भी तो थक गई होंगी ना, उन्हें भी तो रेस्ट की जरूरत है। आपको पता है मेरी सास और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे वो तो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ दोपहर को लंच बना के देती हैं वो, और शाम को चाय बना के देती हैं, और तो डिनर में मेरा हाथ भी बटाती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है मेरी सास। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? प्रीति ये क्या बोल रही है तू? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बोला है कि मेरी सास मुझ पे अत्याचार करती है, घर का भी काम करवाती है, ऑफिस का भी काम करवाती है। अभी एकदम से तुझे अपने सास पे प्यार आने लगा है? तू कह रही है कि वो बहुत अच्छी है, तुझे बेटी की तरह मानती है। तो मतलब ये सब क्यों बोला तूने? मुझसे झूठ बोला? हाँ माँ, वो भी हम सबके कहने से। तुमने क्यों? लेकिन भाई वो क्या है ना, अगर हम तुम्हें समझाते ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने और सैम ने मिलकर प्रीति से बात करी और प्रीति को ऑफिस से सीधा यहाँ बुला लिया। माँ, आज आपकी बेटी पे बात आई तो आपको इतना बुरा लग रहा है। शताक्षी भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो इस घर की बहू है। माँ, शताक्षी सुबह 5 बजे उठती है, घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है, और शाम को 7-8 बजे घर आती है। उसके बाद आपकी दवाई, पापा की दवाई और घर का छोटा मोटा काम, और खाकर सो जाती है, और रात में उसको भी 11-12 बज जाते हैं, और फिर वापस से सुबह सेम रूटीन। माँ, मेरी शादी से पहले भी तो आप इस घर का सारा काम करती थी, और आज आपको शताक्षी का हाथ बटाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। माँ एक बात बताओ, आपने जब मुझे बोला था कि सैम जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कभी भी तेरी बहू को बहू की तरह नहीं रखूंगी, बल्कि इस घर से एक बेटी जा रही है तो दूसरी बेटी आ रही है। माँ, सिर्फ बोलने से बहू बेटी नहीं बन जाती, बल्कि उसको बेटी मानना पड़ता है। जिस तरह से आप प्रीति को अपनी बेटी मानते हो ना, जिस दिन आप शताक्षी को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन ना तो हमें कोई टेस्ट लेना पड़ेगा, ना ही इस चीज़ को लेके कोई भी इस घर में डिसीजन हो रहा। माँ एक बात कहूँ, जिस तरह आप अपना मायका छोड़ के ससुराल आए थे और आज ये आपका घर है, उसी तरह शताक्षी भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ आई है, तो ये भी तो उसी का घर है ना। और कुछ लड़कियाँ आज भी ससुराल को अपना घर क्यों नहीं समझ पाती? सिर्फ इन कारणों की वजह से, क्योंकि जितने कंफर्ट के साथ वो अपने मायके में रहती है ना, वो कभी कंफर्ट उनको ससुराल में मिल ही नहीं पाता। जिस तरह मम्मी पापा आप प्रीति से प्यार करते हो ना, उसी तरह आप शताक्षी से भी प्यार करो। देखना वो कभी भी आपको प्रीति की कमी महसूस नहीं होने देगी। सैम बेटा, मैं समझ गई जो तू समझाना चाहता था। मैं बहुत गलत थी। मैं भूल गई थी कि वो भी अपना घर बार छोड़ के आई है हमारे पास। जब आज मेरी बेटी पे बात आई ना, तब मुझे समझ आया। सच बोलते हैं, जब खुद पे बीतती है ना, तब अकल आती है लोगों को। और बेटा सही बात है, मैं अभी इतनी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है। मैं बहू का हाथ बटा सकती हूँ। पता नहीं सास बनने के बाद हमारी मेंटेलिटी क्यों चेंज हो जाती है कि बहू घर में आ गई तो अब वही सारा काम करेगी। तूने सही बोला है साहब, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप ना हमसे माफ़ी मत मांगो। अगर आपको कुछ भी बोलना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप शताक्षी से बोलो, उसको अच्छा लगेगा।
सही कह रहा है, मुझे उससे ही माफी मांगनी चाहिए। सताक्षी, बहू 1 मिनट आना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वो आज जब मेरी बेटी पे बात आई ना, तो मुझे समझ आया कि तू भी तो किसी की बेटी है, तू भी तो अपना मायका, अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है, और हम तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बहू, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी माँ बन सकूं। माफ कर दे मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगे। आपने इतना बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब एक काम करते हैं, तू यहाँ बैठ और मैं आज सबके लिए चाय बना के लाती हूँ और पकौड़े भी, ठीक है? आजा। भाभी, भाई, मैं इस बार भी राखी पे नहीं आ पाई तुझे राखी बांधने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी बहन ना तुझे कॉल पे राखी बांधेगी। तुझे पता है मैं कितनी प्यारी राखी लाई हूँ तेरे लिए, देख। है ना अच्छी? ले, मुंह मीठा भी कर ले। तुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना? माँ, भाभी रो क्यों रही है? क्या बताऊं, सैम उसको मायके नहीं जाने दे रहा है। पर क्यों? तो इधर आ, मैं बताती हूँ तुझे। तुझे पता है, सैम ना उसको राखी पे नहीं जाने दे रहा है। अब कोई भी बहन उदास तो होगी ना, इतना बड़ा त्योहार है भाई बहन का। कहता है सैम कि उसका भाई कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, क्या देगा उसको गिफ्ट में? कुछ भी नहीं देता है। अब मेरे ही पैसे खर्च हो जाएंगे। अब एक बात बता बेटा, राखी के त्योहार में क्या पैसों का लेना देना होता है? अरे ये तो अटूट बंधन है भाई बहन के प्यार का, विश्वास का। इसमें पैसों का क्या लेना देना? माँ, पर भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है ना। भाभी को ऐसे राखी पे उनके घर ना भेज के, उनके भाई से उनको जुदा करके, सच में ये बहुत गलत बात है। मुझे भैया पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाभी के साथ? देखा नहीं भाभी कितना रो रही थी अपने भाई को याद करके, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी उनसे। आने दो भैया को, ये सारे सवाल ना मुझे आज भैया से ही पूछने हैं। हाँ, यही बात। आज के दिन में कोई अपनी बहन को वेट करवाता है क्या? 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। एक्चुअली रास्ते में ना मम्मी बहुत ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब राखी के दिन भी अपनी बहन को इंतजार करवाएगा क्या? अरे इंतजार नहीं करा रहा हूँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये लो, बांधो राखी। भैया राखी तो मैं आपको बांध दूंगी। मुझे एक बात बताइए, रक्षाबंधन वाले दिन भाभी अपने घर क्यों नहीं गई अपने भाई को राखी बांधने? वो यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि मैं उसको उसके घर नहीं जाने देता। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, एक भाई है, और वो भाई इतना बड़ा नल्ला बेरोजगार है ना, कुछ नहीं करता है। 1 साल से जॉब के लिए धक्के खा रहा है और उसको एक छोटी सी जॉब तक नहीं मिली। तुम्हें पता है, जब भी मैं सताक्षी को घर पे लेके जाता हूँ ना उसके, तो 1000-2000 का तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, और मिठाइयाँ लेकर जाता हूँ 500-1000 रुपए की, और वो उसके हाथ पे क्या रखता है? सिर्फ 500 रुपए की एक छोटी सी पत्ती। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब से मैं सताक्षी को उसके मायके नहीं जाने दूंगा। भैया मुझे एक बात बताइए, आपके इस फैसले से भाभी खुश है? अरे क्यों खुश नहीं होगी? जितने पैसे आने जाने में खर्च होते और मिठाई में खर्च होते, उतने पैसे मैं सताक्षी का हाथ में रख देता हूँ। अब वो उन पैसों से कुछ भी करे। अच्छा चलिए भैया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलो भैया। आइए भैया। आप कह रहे थे ना कि भाभी खुश है, बताइए कैसे खुश है भाभी? एक भाई उसकी बहन से जुदा करके क्या खुशी मिल रही है आपको? देखिए। दीदी, आप पिछले 2 साल से मुझे राखी बांधने नहीं आई हो, मुझे बहुत दुख होता है। भाई ऐसा मत बोल, तुझे पता है ना मेरी मजबूरी है, वरना मैं पक्का आती राखी पे। भाई तुझे पता तो है, तेरे जीजू तुझे पसंद नहीं करते क्योंकि तू कमाता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद तूने ही सब कुछ संभाला हुआ है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन तू देखियो एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी, तब मैं घर पे आके तुझे राखी बांधूंगी। और तू ट्राई तो कर रहा है ना जॉब का, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, फिर मैं घर आऊंगी राखी बांधने के लिए। मैं जल्दी आऊंगी तुझे राखी बांधने। बाय, अपना ख्याल रखियो। भैया मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिला ये सब करके? भाभी कितनी उदास है, वो रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पा रही है।
भैया एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं ना ऐसे कि मैं भी भाभी की तरह ऐसे ही खुश रहूं तो ठीक है, आज के बाद रक्षाबंधन पे मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी, मैं भी आपको सेम ऐसे ही वीडियो कॉल पे राखी बांधूंगी। बेटा, ये राखी का त्योहार ना सिर्फ धागों का नहीं होता है, भाई बहन के प्यार का, विश्वास का होता है। वो इकलौती बहन है उसकी, उसको उम्मीद रहती है हर राखी पे कि ये अपने भाई से मिलेगी। क्यों नहीं जाने दे रहा है? जाने दे बेटा उसको। चलिए माँ। दीदी, शताक्षी दीदी। भाई तू यहाँ क्या करे? तुझे पता है ना तेरे जीजा जी तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तू प्लीज चला जा। अरे दीदी, आज राखी है ना, मैं आपसे राखी बंधवाने आया हूँ। अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी आप? कैसी बात कर रहा है भाई? मैं तुझे राखी बांध दूंगी ना, लेकिन अगर तेरे जीजा जी ने देख लिया वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तुझे कभी और घर पे आके राखी बांधूंगी। अरे जीजा जी गुस्सा क्यों करेंगे? जीजा जी तो खुद ही मुझे लेके आए हैं यहाँ। जीजा जी लेकर आए? हाँ शताक्षी, मैं ही तुम्हारे भाई को लेकर आया। शताक्षी मुझे ना माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भाई बहन का रिश्ता पैसों से तोला, बल्कि वो रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है और मैंने उस रिश्ते को पैसों से तोला। शताक्षी, भले ही तुम्हारा भाई पैसे ना कमाता हो, लेकिन ये भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने भूल गया था कि माँ बाप के जाने के बाद एक भाई बहन का रिश्ता ही तो होता है जो कि इस दुनिया में सबसे सच्चा होता है। भले ही तुम्हारा भाई कुछ भी ना कमाए और वो भले ही तुम्हें कुछ भी ना दे, लेकिन मैं कभी भी तुमको तुम्हारे भाई से जुदा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच सैम, समझने के लिए। इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और है ही कौन मेरा। मैं इसे राखी नहीं बांध पाती थी ना, मुझे ही पता है कि मेरे दिल पे क्या बीतती थी। और आज तुमने इसे बुला के मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता इस दुनिया में। अपने भाई को मैं अपने हाथों से राखी बांधूंगी, अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच सैम। शताक्षी, थैंक यू मुझे मत बोलो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझाने वाली मेरी माँ और मेरी बहन है। थैंक यू सो मच सासू माँ, और थैंक यू सो मच दीक्षा दीदी। आप दोनों ने इनकी आंखें खोली और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है मेरी लाइफ की। भाभी ये तो मेरा फर्ज था। और एक बात बताऊं, भैया ना बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्यार करते, बस थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं तो इन्हें माफ कर देना। भाई तू बैठ ना, मैं राखी बांधती हूँ तुझे। हाँ हाँ दीदी। भगवान तेरी सारी बला ले और मैं भगवान से प्रे करूंगी तेरी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। ये दीदी मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, जल्दी दुआ करो आप, मैं इसको बहुत बड़ा गिफ्ट बना सकूं। जरूर होगा। अरे अब भाई बहन प्यारी लुटाते रहोगे, हमें कुछ खाने को भी मिलेगा। जाओ भाई, खुशी का माहौल है, इतने साल बाद भाई बहन मिले हैं तो कुछ हो जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी बनाती हूँ ना, बताओ क्या खाओगे? जो तुम्हारा मन करे। अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम्हारे भाई का फेवरेट बनाते हैं, राइट? भाई तू क्या खाएगा? मटर पनीर। ठीक। आगे तुम दोनों 10 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे आए हो। तुम काम वालियों के ना बहुत भाव बढ़ गए हैं, बहुत सारा काम है और डस्टिंग कर दो। चलो। काम वाली? और नहीं तो क्या महारानी बोलूं, आरती उतारूं, बहुत सारा काम है, जल्दी आओ, डस्टिंग कर देना तुम, ठीक है? और तुम काम कर देना सारा। चलो। सैम काम वाली आ गई और डस्टिंग वाला आ गया। डस्टिंग करा लेना, काम करा लेना, मैं मीटिंग कर लूं। मम्मी, मम्मी कैसे हो आप? भैया नमस्ते। अबे पागल, ये काम वाली नहीं है, ये मम्मी है, ये बड़े भैया मेरे। भैया नमस्ते। नमस्ते, मैं पानी लाती, पानी। मम्मी आप बैठो। देख रही हो मम्मी, इसलिए भेजा था, ये पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर। कौन है ये लड़की? अब ये शताक्षी है, हम दोनों रिलेशनशिप में। मैं प्यार करता हूँ इससे, शादी करने का सोच रहा हूँ इसके साथ। देखा सूरज, हमने इसे यही संस्कार दिए, एक कुंवारी लड़की के साथ एक ही घर के अंदर रह रहा है। अरे गांव में अगर किसी को पता चलेगा तो हम क्या जवाब देंगे?
अरे जो भी सीखना है ना अपने भाई से सीख। अरे इसकी शादी मैंने ही कराई थी और इतना खुश है ये। अरे मम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। हाँ हाँ, देखा हमने कितनी अच्छी लड़की है। अगर तू नहीं होता ना तो अभी माँ से झाड़ू लगवा रही होती और मेरे से बर्तन धुलवा रही होती। नहीं भैया जी, वो मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, सॉरी। वो 10 बजे ना काम वाली को भी बुलाया था, इसलिए मुझे लगा कि काम वाली आई है। देखा सूरज, ये ना नौकरानी का इंतजार कर रहे थे। इस घर में ये दोनों हैं और फिर भी इन्हें नौकरानी की जरूरत है। अगर ये हमारे घर की बहू बन गई ना तो हम लोगों से बर्तन साफ जरूर करवाएगी ये। वो क्या है ना कि शहर के लोग ना ज्यादातर काम वाली से कराते हैं। तो क्या है ना कि ये वर्किंग है, ये पैसे कमाती है और पूरा दिन जॉब करती है। हाँ, खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। अब खाना तो डेली यही बनाती है, बस झाड़ू पोछा और बर्तन काम वाली से करा लेती है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना, सुबह 8 बजे उठना पड़ता है। भैया आपको तो शहर की लाइफ पता है ना, तो समझाओ मम्मी को। और तुम क्यों खड़ी हो? चाय लेकर आओ मम्मी के लिए और भैया के लिए कॉफी स्ट्रॉन्ग। हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। जैसे तेरे भाई की शादी की है ना, लड़की मैंने पसंद की, शादी भी मैंने करी, ऐसे ही तेरी भी शादी होगी। लड़की मेरी पसंद की होगी और शादी भी मैं ही करूंगी। और मैं ना अपने फैसले पर एकदम अटल हूं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। भैया कैसे भाई हो? छोटे भाई को सपोर्ट करना चाहिए, ऊपर से मम्मी को भड़का रहे हो यार। मम्मी जी आपकी चाय और भैया आपकी कॉफी। मम्मी आप चाय पीजिए, आप थोड़ा दिमाग ठंडा होगा, गरम चाय पीजिए, है ना? अरे पीजिए। ये लड़की ना मुझे मारना चाहती है। अरे इससे क्या पता कि मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए, शुगर है मुझे। नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छे से पता है कि आपको शुगर है। सैम ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने इसमें कम चीनी और अदरक ज्यादा डाला है, जैसा आपको पसंद है। और भैया के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी। हाँ, बस हमें ना पटाने की कोशिश मत कर, हम दोनों ना तेरे बहकाए में नहीं आएंगे। मम्मी यार पता नहीं रही थी वो उसको मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि मेरी माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये तो अच्छी बात है, एक सास को बहू से और क्या चाहिए। मम्मी बड़े मामा का फोन है। हाँ, मैंने ना बात की थी। हेलो, जी, अच्छा ऐसा करो, आप ना लड़की का फोटो भेज दो। हाँ, क्यों नहीं, हमारी पसंद से ही उसकी शादी होगी। बस आप ना फोटो भेजो लड़की का। अच्छा ठीक है। सूरज बेटा, तेरे मामा ने ना फोटो भेजी, जरा देख तो सही। ये रही माँ फोटो, देखिए लड़की तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, लड़की तो बड़ी सुंदर है। अरे भैया यार क्या हो गया तुम लोग? मम्मी मैंने आपको बोला ना कि मैं शादी करूंगा तो शताक्षी से करूंगा, अदरवाइज मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। भैया यार आप क्या कर रहे हो? ये आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। सैम बेटा एक बार देख तो सही। अरे माँ मुझे नहीं देखनी। मम्मी मैं भी अगर शादी करूंगा शताक्षी से करूंगा, नहीं तो मैं केस कर दूंगा तुम दोनों पे। मैं केस कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर केस, हम भी देख लेंगे। उससे पहले ना लड़की देख एक बार इसकी। माँ मैं नहीं देखूंगा। माँ ये लड़की है और मैं भी बेवकूफ हूँ, मैं अपनी माँ की चॉइस पे डाउट कर रहा था। अरे जब मेरी भाभी इतनी सुंदर है तो मेरी होने वाली बीवी तो और भी ज्यादा सुंदर होगी ना। माँ आई एम प्राउड ऑफ यू, आप जहाँ बोलेंगे वहां मेरी शादी होगी। डन। सैम ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तक तो तुम मुझसे वादे कर रहे थे शादी के। देखो हाँ ठीक है हमारा होगा रिलेशनशिप, लेकिन मैं गांव का लड़का हूँ यार, मैं शहर में आके बदल थोड़ी ना जाऊंगा। मेरी माँ जहाँ चाहेगी, मेरे बड़े भैया जहाँ चाहेंगे, मेरी शादी वहां होगी। ठीक है, लेकिन ये तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना, मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आए? फिर टाइम पास कर रहा हूँ, आजकल के लौंडे तो टाइम पास करती है, कोई बात नहीं, टाइम पास समझ लेना। लेकिन तुम एक बार मेरी बीवी को देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि इतनी खूबसूरत लड़की भी कोई हो सकती है। एक बार देखो ना। सीरियसली? अब मैं तुम्हारी बीवी भी देखूं? अरे मैंने कहा आंखें खोलो और एक बार देखो, ये लड़की है। ये तो सच में बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है ना? हाँ अब देखा मेरी माँ की चॉइस। लव यू मम्मी, लव यू। अरे हमें पता था, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए थे। पता है आप लोगों ने तो मुझे डरा दिया था कि भाई इस बार मेरी अरेंज मैरिज करा के ही मानोगे। मैं भी डर गई थी। अच्छा सुनो,
भैया मम्मी बहुत दूर से आए, इनके लिए गर्मा गर्म सा खाना बना दो, और खाना ऐसा बनाना कि ये और ज्यादा इम्प्रेस हो जाए, कभी पता चले इनका माइंड बदल जाए। ठीक है, बनाती हूँ। मम्मी जी आप और भैया जी आप क्या खाएंगे? बेटा तुझे जो सबसे अच्छा बनाना आता है ना वही बना के दे दे। ठीक है।